हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के आंसर कीज़ के बारे में। ठीक है, ये पेपर 2 आपका रहेगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। पेपर का नाम है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया था 140 क्वेश्चंस का। वो वीडियो नहीं बनाया था उसका, मैंने क्वेश्चंस का सिर्फ पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स को सेंड किया था, जिन्होंने आपको शायद भेजा हो तो आप तक पहुंचा हो। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि टेलीग्राम आपका आप सभी को पता है 22 जून तक बैन है, तो वहाँ पे मैं शेयर नहीं कर पाया इस पीडीएफ को। ठीक है, तो इस वाले पीडीएफ में से आपके 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए इस वाले क्वेश्चन पेपर में, और मैं आपको बताता रहूँगा कि हाँ, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने पीडीएफ पे इस नंबर पे कराया है। ये सारी बातें आपको मैं बताता रहूँगा। ये आपका 2 घंटे का टाइम रहा था और 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। इसमें से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें से आपको 75 करने थे। 75 का आपको 40% लेके आना था। अगर आप 75 का 40% लेके आते हैं तो आपके 30 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में से सही होने चाहिए पास के लिए। ठीक है, तो आप मैच कर लेना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड है कम्युनिकेशन, वो किस शब्द से आया है, यानी कि किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इस वाली पीडीएफ में नहीं कराया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर आपने मेरे चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियोस अपलोड है और एक मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है, तो वो वीडियो देखा होगा और जो पीडीएफ मैंने शेयर किया वो करा होगा, तो आप इस पेपर को पास कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे करा है, हु डिफाइंड कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किसने परिभाषा दी है कि कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो ये आपका लुइस एलन हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मीडिया इज नोन एज। मीडिया को हम फोर्थ स्टेट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और मैंने जो आपको पीडीएफ दी थी वो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आपसे पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे सेम टू सेम वर्ड मैच है और ऑप्शन आपकी मैच है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मेरी पीडीएफ में मिलेगा, खोल के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस हु इनकोड्स द आइडियाज ऑफ सिलेक्टिंग वर्ड सिंबल्स और गेस्चर। ये कह रहा है कि संचार प्रक्रिया में शब्दों, प्रतीकों या फिर इशारों का चयन करने करके विचारों को कौन एनकोड करता है। यानी कि जब यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, सेंडर हो जाएगा, इनकी एक करेक्ट आंसर है। सेंडर का मतलब है कि बोलने वाला। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो अपने दिमाग में कुछ आइडियाज सोचेगा, है ना, वर्डों का सिलेक्ट करेगा कि मुझे ये शब्द बोलने हैं। तो शब्दों को कौन सिलेक्ट करता है, आइडियाज़ कौन सोचता है, तो सेंडर ही तो हो जाएगा यहाँ पे, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, डैश इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा का फादर किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का कौन सा फंक्शन नहीं है, इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या करा है, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड की सबसे पहली प्रिंटेड बुक कौन सी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपको लेना, द डायमंड सूत्रा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेशनल प्रेस डे इज़। तो नेशनल प्रेस डे कब होता है। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है बी, नवंबर 16। ठीक है, 16 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या करा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस का फादर किसे कहता है, जेम्स ए हिकी। बी आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको 73 क्वेश्चन नंबर 73 या 75 था, हाँ 75, क्वेश्चन नंबर 75 में ये वाला क्वेश्चन आपका मैंने बताया है स्पष्टीकरण में और आपका ऑप्शंस में भी। ठीक है, 75 से ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट जो है भारत का पहला न्यूज़पेपर था, और इसको किसने इन्वेंट किया था, तो आपको हो जाएगा जेम्स ए की, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 75 कराया था, उसी क्वेश्चन में से
वो क्वेश्चन और उसके स्पष्टीकरण से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जाके चेक कर लेना पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोक मीडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी फोक मीडिया नहीं है, तो कंप्यूटर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, इंडियन जर्नलिज्म का ओल्ड मैन कौन हो जाएगा, तो तुषार कांति घोष हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 विच स्टेट इज पब्लिशिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 के भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक संख्या में समाचार पत्र प्रकाशित करता है, तो उत्तर प्रदेश, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है दूरदर्शन स्टार्टेड इन विच ईयर, दूरदर्शन किस वर्ष इसकी शुरुआत होती है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1959। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है टेलीविज़न इन्वेंटेड बाय, टेलीविज़न को किसने इन्वेंटेड किया था, तो जॉन लॉगी बैरेट, तो सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रेस काउंसिल एक्ट वाज इनेक्ट इन ईयर, प्रेस काउंसिल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है डी, यानी कि 1978। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के हु इज़ द पर्सन हु कॉइंड द टर्म पैक जर्नलिज्म, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। अच्छा एक बात और, इस वाले क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने 140 क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाया था, अभी उस टाइम पे मेरे पास टाइम भी नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। अगर कोई स्टूडेंट्स जैसे, वैसे चलो मैं बना दूंगा उस वाले पीडीएफ का, हालांकि इस वाली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, मतलब और भी उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं इस वाले 140 क्वेश्चन का जो मेरे पास पीडीएफ है उसको मैं वीडियो के फॉर्म में बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जब आपका एग्ज़ाम हो। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको इसी इंग्लिश पेपर 2 से रिलेटेड, इसी वाले क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको सब देख लेना, ठीक है। बाकी आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसी वीडियो का जो पीडीएफ में यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में, वही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन उसका लिंक जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि द क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ मास मीडिया इज़, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूज़पेपर, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टेंट फीडबैक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि अंडर द प्रिंसिपल सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट जर्नलिस्ट शुड ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको, अच्छा इसका एक सेकेंड, हाँ ये कह रहा है कि सत्य की खोज करें और उसकी रिपोर्ट करें, सिद्धांत के तहत एक पत्रकार को और क्या करना चाहिए, तो बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना यहाँ पे सी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा सॉरी, सी की बात कर रहा हूँ ना मैं, हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेंबर दैट नाइदर स्पीड नॉर फॉर्मेट एक्सक्यूज इन एक्यूरेसी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, क्वेश्चन नंबर 21 फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट यानी कि मूल कंपनी का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 21 का मेटा प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है द यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर शेयरिंग फोटोज इज नोन एज, तस्वीरें साझा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग, भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है इज डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट फिल्टर ऑल द डाटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएट विद इंटरनेट या ईमेल, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से जुड़ा है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक मार्क, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है इन उत्तर प्रदेश वेयर इज द साइबर क्राइम हेडक्वार्टर लोकेटेड, क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन
आईटी डिवाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आईटी डिवाइस में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 26 का ए, ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशटैग इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू मार्क कीवर्ड और टॉपिक्स फॉर इजी सर्च विजिबिलिटी। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें से अच्छा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन सब में कॉमन क्या है। ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट। अच्छा एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच सोशल नेटवर्क इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है। 29 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है डी, लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट दैट गोज वायरल बीइंग वाइडली शेयर एंड डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा और चर्चा की जाने वाली पोस्ट के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है ट्रेंडिंग, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ फार्म हाउस फॉर इट्स स्टोरीज फीचर वेयर पोस्ट डिसअपियर आफ्टर 24 आवर। 31 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना, मतलब कह रहा है 31 कह रहा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने स्टोरीज फीचर के लिए प्रसिद्ध है जहां पोस्ट 24 घंटे बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा हाँ, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखो इंस्टाग्राम नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, ट्विटर नहीं होगा, है ना। तो आपका क्या बचा, स्नैपचैट। तो 31 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है सी। लेकिन यहाँ पे ये स्टोरीज फीचर, अच्छा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोरीज फीचर वेयर पोस्ट डिसअपियर आफ्टर 24 आवर। स्टोरेज 24 घंटे बाद तो सभी से हट जाता है, बट स्नैपचैट का एक अलग सीन है कि मतलब आपके मैसेजेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे बाद हट जाते हैं। तो मेरा दिमाग यहाँ पे ये काम किया और मैंने चेक भी किया, तो आपका सी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है। 32 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है सी, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फोकलर इज एन, फोकलर क्या है, तो ट्रेडिशनल मीडिया हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नोन फॉर इट्स 280 कैरेक्टर लिमिट फॉर ट्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कह रहा है ट्विटर, यानी कि इसका हिंदी में अगर हम देखें तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट के लिए 280 कैरेक्टर की सीमा के लिए जाना जाता है। तो आपका ट्विटर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स आर। हाँ, तो हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, ऑल ऑफ दीज, डी करेक्ट आंसर है। मैंने ट्रिक से बताई थी वो भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 है जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस की फुल फॉर्म हो जाती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है वेब आर्काइव आर। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि वेब आर्काइव क्या है। तो वेब आर्काइव जो हो जाएगा आपका एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे करा है ऑनलाइन जर्नलिज्म रेफर टू कंटेंट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर। 38 आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन पत्रकारिता का तात्पर्य उस सामग्री से है जो किस पर बनाई और वितरित की जाती है। तो यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर आपको लाना है इंटरनेट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 व्हाट इज़ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या हो जाएगा। तो साइबर क्राइम जो है आपका इलीगल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड आपका क्या रहेगा। 40 का करेक्ट आंसर आपको इंटरनेशनल डिसेप्टिव प्रैक्टिस फॉर फाइनेंशियल गेन्स, ये आपका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 41 आपसे करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइबर थ्रेट। 41 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है फायरवॉल्स, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन वेब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जावा आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ मॉलवेयर। मॉलवेयर का एक सामान्य प्रकार कौन सा है। 42 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है रोटर्स, भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नहीं सॉरी वायरस हो जाएगा, ठीक है। 43 का सी आपका करेक्ट आंसर है। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इसमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 45 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है टू समराइज अ पैसेज, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म प्रिंट मीडिया रेफर टू। 46 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है मीडिया दैट यूज प्रिंटेड मटेरियल्स, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स फॉर प्रिंट मीडिया। 47 आपसे कह रहा है कि प्रिंट मीडिया के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो करेक्ट आंसर आपको लेना है एडवर्टाइजिंग, सी आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराया था, क्वेश्चन नंबर 47 में है वो मेरी पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज पेज 3 जर्नलिज्म टाइप कॉली फोकस ऑन। 48 का करेक्ट आंसर आपको लगाना। अच्छा 48 आपसे क्या कह रहा है, हाँ 48 आपसे कह रहा है कि पेज 3 पत्रकारिता आमतौर पर किस पर केंद्रित होती है, तो आपका सेलिब्रिटी गॉसिप, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है कि व्हाट इज येलो जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्या है, यानी कि पीत पत्रकारिता क्या है। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है जर्नलिज्म दैट एम्फेसाइज सेंसेशनलिज्म, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे करें कि व्हाट इज़ द प्राइमरली पर्पस ऑफ अ पैराग्राफ इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या कह रहा है कि लेखन में एक पैराग्राफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर बोलना है टू प्रेजेंट अ कंप्लीट आइडिया, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट रोल डज अ कंक्लूडिंग सेंटेंस प्ले इन अ पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 51, एक पैराग्राफ में समापन वाक्य क्या भूमिका निभाता है। प्रोवाइड आ समरी, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कह रहा है कि लीडर राइटर इज वन हु राइट्स द एडिटोरियल, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का 52 कह रहा है कि लीडर राइटर वह होता है जो लिखता है, वो क्या लिखता है, एडिटोरियल लिखता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है कि एन एडवर्टाइजमेंट रिटन इन द स्टाइल ऑफ न्यूज़ आइटम और फीचर। क्वेश्चन नंबर 53 न्यूज़ एड, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कह रहा है कॉपी एडिटर इन अ सिनोनिम ऑफ। कॉपी एडिटिंग सिनोनिम जो होता है वो सब एडिटर को होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है ओबिटूरियस शुड ऑलवेज बी, ओबिटूरियस शुड ऑलवेज बी, तो पोस्ट्यूमस, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 55 आपसे कह रहा है कि शौक संदेश हमेशा होने चाहिए, यानी कि ओबिटूरियस हमेशा होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पोस्ट्यूमस होने चाहिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नेम ऑफ एन इंडियन न्यूज़ एजेंसी, इंडियन न्यूज़ एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 56 है कि एक भारतीय समाचार एजेंसी का नाम बताइए, इनमें कौन सी हो जाएगी। 56 का करेक्ट आंसर आपका पीटीआई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 61 में कराया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है एनेक्डोटल लीड डिनोट्स, एनेक्डोटल लीड्स क्या दर्शाती है, तो आपका ये क्या दर्शाती है, ह्यूमैनिटीज अ स्टोरी, ह्यूमैनिटीज ए स्टोरी दर्शाती है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ऑन टेलीविज़न। 58 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है विजुअल डायनेमिक्स, भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59
व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन न्यूज़ प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? 59 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है सी, स्टोरी आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे करा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैक्ट चेकिंग इन द न्यूज़ प्रोडक्शन प्रोसेस? समाचार निर्माण प्रक्रिया में फैक्ट चेकिंग तथ्य का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना क्वेश्चन नंबर 60 का डी, टू कन्फर्म एक्यूरेसी एंड रीएबिलिटी। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 61 है वाई इज़ टेक्निकल प्रोफेशंसी नेसेसरी इन रेडियो रिपोर्टिंग? क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है रेडियो रिपोर्टिंग में तकनीकी दक्षता क्यों आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 61 का टू इन्हेंस द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट इन रेडियो रिपोर्टिंग? क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि रेडियो रिपोर्टिंग में सम्मोहक सामग्री तैयार यानी कि कंपेलिंग कंटेंट तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 62 का क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि बीच में एंड आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब हिंदी में बताता हूँ कंजक्शन एक जो दो वर्डों को जोड़ दे वो इस तरीके से आपका करेक्ट भी होता है, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि व्हाट इज़ अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 जो है ना वो सॉरी मैं बताना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो मैंने मेरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 और 97 में कराया हुआ है, ठीक है, चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कह रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विश टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम वीडियो इन टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन स्टाइल? 63 आपसे कह रहा है कि प्रस्तुति शैली यानी कि प्रेजेंटेशन स्टाइल के मामले में टेलीविज़न समाचार रिपोर्टिंग रेडियो से किस प्रकार भिन्न है? 63 का करेक्ट आंसर आपको लाना बॉडी लैंग्वेज, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि FM स्टैंड फॉर, FM का फुल फॉर्म होता है, तो FM का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आपको हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 65 है कि पिक द ओड वन आउट, इनमें से कोई एक आपको पिक करना है जो इन सब में अलग हो जाएगा, तो ऑडियोलॉजी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है विविध अच्छा ये लिख रहा है यहाँ पे कि विविध भारती, ये बाराती लिखा है यहाँ पे लेकिन भारती होता, विविध भारती इस, तो विविध भारती क्या हो जाएगा यहाँ पे AM रेडियो, ठीक है, विविध भारती क्या है AM रेडियो हो जाएगा। 66 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज़ ए क्रिएटिव लीड? व्हाट इज़ ए क्रिएटिव लीड? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग ना अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट attracts and keeps the readers interested, तो डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का। तो क्वेश्चन मैंने 3 और क्वेश्चन नंबर 110 में आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया? मास मीडिया की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी क्वेश्चन नंबर मास मीडिया, तो न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 68 का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हु इन्वेंटेड रेडियो? तो रेडियो को इन्वेंटेड किया है मार्कोनी ने, है ना, रेडियो का इन्वेंटेड किसने किया? मार्कोनी। ये मुझे कुछ याद आ रहा है जिसने मुझे याद कराया था मार्कोनी करके, खैर छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग मीन्स रियल टाइम वीडियो ऑन इंटरनेट, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज टू बी, रिपोर्ट लेखन में प्रयुक्त होने वाली भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? 71 को हो जाएगा एम्बिग्युअस, डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है रिपोर्ट राइटिंग द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन, 72 का करेक्ट आंसर आपको लगा रहे हैं थर्ड पर्सन, है ना, मतलब 73 आपसे कह रहा है ट्रिबल, अच्छा 72 रिपोर्ट लेखन में व्यक्तिगत विवरण किसमें लिखा जाना चाहिए, तो थर्ड पर्सन पे लिखाना चाहिए, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
अच्छा। क्वेश्चन नंबर 72 का एक सेकेंड रुकिएगा, सी, हाँ थर्ड पर्सन ही है। क्वेश्चन नंबर 73, द पर्पज ऑफ ट्रबल शूटिंग रिपोस्ट इज। 73 आपसे कह रहा है कि ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है। तो 73 का करेक्ट आंसर आपको लेना है एनालाइज द प्रॉब्लम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। 74 का करेक्ट आंसर आपको लेना है अपेंडिसेस, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन परचेज टाइम और स्पेस इज कॉल्ड। 75 का करेक्ट आंसर आपको लेना है बी एडवर्टाइजिंग। ये क्वेश्चन 75 में और क्वेश्चन नंबर 80 में आपको इनमें से किसी एक में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ठीक है, ध्यान से निकल रहा है, लेकिन मैंने लिखा है ना कॉपी पे, तो 75 और 80 दोनों लिख रहा है, तो एक बार चेक कर लेना। वैसे 22 क्वेश्चन टोटल मेरी वीडियो से आए थे। क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, रीयूटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। रीयूटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है। तो 76 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है सी, सी यानी कि इंग्लैंड की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एडिटोरियल नोट। 77 आपसे क्या है, एडिटोरियल नोट से क्या तात्पर्य है। एडिटोरियल नोट से तात्पर्य होते हैं एडिटर्स नोट्स। क्वेश्चन नंबर 78 है अ स्टोरी अपियरिंग विद द नेम ऑफ द राइटर इज कॉल्ड। 78 का करेक्ट आंसर आपको लेना बाई लाइन, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या है, तो अ मेथड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट टू चेक एरर्स इज कॉल्ड। उसको हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या कह रहा है व्हाट इज सुपर हेड। व्हाट इज सुपर हेड, तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 81 है तो ये हो जाएगा हेडलाइन ऑफ द पेपर, बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ धूप में बैठ कर, धूप नहीं मतलब पेड़ की छाँव में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो स्क्रीन फुल है फिर भी नज़र नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है आपको, हालांकि सब सही नज़र आएगा, आप छाँव में बैठ के देखना रूम वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है न्यूज़पेपर मास्टर हेड इज़ कॉल्ड। न्यूज़पेपर मास्टर हेड को हम क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लैग, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। अबे यार 82 आपसे कह रहा है न्यूज़पेपर मास्टर हेड इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं हेडलाइन। न्यूज़पेपर मास्टर हेड को हम क्या कहते हैं, मतलब जो ऊपर की जो हेड होती है उसको हम हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 का, अरे सॉरी, ये बी फ्लैग कहते हैं, फ्लैग, मैंने ये टिक वाला देख लिया, पी फ्लैग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है कि द असाइनमेंट अलॉटेड टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्टेड इज कॉल्ड। 83 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है बीट, बी करेक्ट आंसर है। 83 को मैंने आपको 113 में, क्वेश्चन नंबर 113 में ये क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 84 है बैनर एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग रिलेटेड टू। 84 का करेक्ट आंसर आपको लेना इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे कह रहा है कि न्यूज़ अपेयरिंग बिफोर द एक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड। किसी घटना के घटित होने से पहले दिखाई देने वाले समाचार को क्या कहा जाता है। तो 85 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है करंट राइजर कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कह रहा है कि अ टाइपिकल साउंड ट्रैक विच आइडेंटिफाइज अ प्रोग्राम इज नोन एज। 86 आपसे कह रहा है कि एक विशिष्ट साउंड ट्रैक जो किसी कार्यक्रम की पहचान कराता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो 86 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है सी, यानी कि सिग्नेचर ट्यून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 अ जर्नलिस्टिक हु इज़ नॉट अटैच विद एनी न्यूज़पेपर इज कॉल्ड। 87 आपसे कह रहा है कि जो पत्रकार किसी भी समाचार पत्र से जुड़ा नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। 88 का करेक्ट आंसर आपको 88 आपसे कह रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टोरी ऑन अनदर पेज इज कॉल्ड। किसी कहानी या खबर का अगला पृष्ठ
यानी कि पेज पर जारी रहना क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? 88 को हम कहते हैं जंप कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप कहते हैं। 88 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे क्या कह रहा है? एक सेकेंड। 89 आपसे कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर इज डिटरमाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 आपसे कह रहा है समाचार पत्रों की संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? करेक्ट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका साइज के द्वारा निर्धारित की जाती है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ रेडियो मीडियम फॉर एडवर्टाइजिंग इज। विज्ञापन के लिए रेडियो माध्यम का एक प्रमुख लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर आपका ना फ्लेक्सिबिलिटी, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे करा है हु इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द टीवी न्यूज़। टीवी न्यूज़ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 91 का करेक्ट आंसर न्यूज़ कैस्टर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे करा है कि प्लॉट ऑफ द न्यूज़ पेपर इज। समाचार पत्र का पायलट कौन होता है? ठीक है, यानी कि पायलट कौन होता है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना है 92 का द एडिटर। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है हु वाज द फाउंडर ऑफ येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म का संस्थापक कौन था? तो 93 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है सी विलियम हर्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको 93 में या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मेरी पीडीएफ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपसे कह रहा है कि द टीवी कमर्शियल लास्टिंग मोर देन अ सेकंड इज कॉल्ड। 94 का करेक्ट आंसर 94 है कि 1 सेकंड से अधिक समय तक चलने वाले टीवी कमर्शियल विज्ञापन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है कि अ लार्ज साइज हेडलाइन अक्रॉस द एंटायर पेज इज कॉल्ड। पूरे पृष्ठ पर फैली हुई बड़े आकार की हेडलाइन को क्या कहा जाता है? तो 95 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना है बी बैनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको मैंने कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है कि अ फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज़। एक फुल सर्विस विज्ञापन एजेंसी में होते हैं, क्या होते हैं? करेक्ट आंसर आपको लेना 96 का बी 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे करा है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ फोटोग्राफ इज कॉल्ड। एक तस्वीर के संक्षिप्त परिचय को क्या कहा जाता है? तो 97 का करेक्ट आंसर आपको लगा देना सी कैप्शन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कह रहा है कि फोलियो इज़ द नेम ऑफ। फोलियो इज किसका नाम है? तो फोलियो जो हो जाएगा फोलियो जो है पेज नंबर का नाम हो जाएगा। ठीक है, 98 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 97 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 97 आपको मेरे पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 38 में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 है द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपको लेना है विलियम गोल्डिंग, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कह रहा है? प्रेस नोट कैन बी रिलीज्ड बाय। प्रेस नोट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है क्वेश्चन नंबर 100 का गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर रहे वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर देना। और जो बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मुझसे ज़रूर जुड़े रहना, ताकि मुझे जो है ना क्वेश्चन पेपर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो बरेली कॉलेज सिर्फ एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे ये महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया करें 7300975835। ठीक है, इस नंबर पर सेंड कर देना। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो भी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।